जय हिंद। स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल सुलझाश आर्मी तैयारी पर। तो दोपहर के 1 बज चुके हैं और आ चुका हूँ मैं आपके बीच आज की इंडियन आर्मी के जीके जीएस की स्पेशल क्लास को लेकर। रोज़ दोपहर 1 बजे हम लोग इंडियन आर्मी का जीके जीएस का स्पेशल क्लास करते हैं। क्लासेज की रूटीन सभी जरूर याद रखें। रोज़ दोपहर 1 बजे आपका देखो जीके जीएस का क्लास आता है एंड रोज़ शाम 7 बजे आपका इंडियन आर्मी का ओरिजिनल प्रीवियस ईयर पेपर का क्लास आता है। आज जो हम सब देखिए क्लास करने वाले व्यक्तियों के उपनाम से, प्रमुख व्यक्तियों के जितने भी उपनाम से जुड़े हुए क्वेश्चंस इंडियन आर्मी पूछा करती है वो सारे क्वेश्चन जो आज आपके क्लियर हो जाएंगे। सभी क्लास के एंड तक बने रहिएगा। जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए, उसके साथ साथ सभी लाइक बटन जरूर प्रेस कर दें। जो भी हमारी क्लास को पहली बार अटेंड कर रहे हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर दीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखो यहाँ पे आपका ये दिया हुआ है, महात्मा गांधी का उपनाम क्या है? व्हाट इज द सरनेम ऑफ महात्मा गांधी? शांति पुरुष, लौह पुरुष, व्यवहित पुरुष या फिर राष्ट्रपिता? निम्न में से महात्मा गांधी जी को किस उपनाम से जाना जाता था? डायरेक्ट समझ सकते हो, यहाँ पे जो है आपको ये बताना है। तो चलिए आंसर कीजिए और सबको बताइए कि महात्मा गांधी जी का उपनाम जो है निम्न में से क्या है। सभी को बताना है किस उपनाम से महात्मा गांधी जी को जाना जाता था। तो लगभग सबको जानते हैं, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो फादर ऑफ द नेशन, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि है यहाँ पे देखो आपका ये दिया हुआ है, दादा भाई नेरोजी का उपनाम क्या है? यहाँ पे आप सबको बताना है कि दादा भाई नेरोजी को जो है निम्न में से किस उपनाम से जाना जाता है? व्हाट इज द सरनेम ऑफ दादा भाई नेरोजी? शांति पुरुष, लौह पुरुष, व्यवहित पुरुष या फिर राष्ट्रपिता? क्या बोला जाता था? तो याद रखिएगा व्यवहित पुरुष जो है बोला जाता था, व्यवहित पुरुष जो है बोला जाता था आपका देखो दादा भाई नेरोजी को। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी, दादा भाई नेरोजी को जो है व्यवहित पुरुष बोला जाता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे जो कि है यहाँ पे देखो आपका ये दिया हुआ है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का उपनाम क्या है? व्हाट इज द सरनेम ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल? शांति पुरुष, लौह पुरुष, व्यवहित पुरुष या फिर राष्ट्रपिता? याद रखें क्वेश्चन जस्ट उल्टा भी रहेगा, कैसे उल्टा रहेगा भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चलो जल्दी से बताना। इंडियन आर्मी का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार इंडियन आर्मी में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, सभी को क्लियर करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन आर्मी के एग्जाम के लिए। तो चलिए बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो लगभग सबको जान रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो उपनाम है वो क्या है? तो वो है लौह पुरुष। उन्हें जो है लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन आपका कैसे अलग होगा, किस प्रकार से उल्टा किया जाएगा, चेंज किया जाएगा। आपसे पूछेगा कुछ इस प्रकार से कि लौह पुरुष किसका उपनाम है? तो याद रखिएगा लौह पुरुष किसका उपनाम है? तो लौह पुरुष उपनाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। ठीक है, इस प्रकार से जो आपको क्वेश्चन को चेंज किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखो आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मिला हुआ है, लाल बहादुर शास्त्री का उपनाम क्या है? व्हाट इज द सरनेम ऑफ लाल बहादुर शास्त्री? शांति पुरुष, लौह पुरुष, व्यवहित पुरुष या फिर राष्ट्रपिता? निम्न में से लाल बहादुर शास्त्री जी का उपनाम क्या है? लाल बहादुर शास्त्री जी को किस नाम से जाना जाता था? ये जो है आप सभी को यहाँ पे बतानी है। तो चलिए आंसर कीजिए और सभी लोग जल्दी से बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो देखिए लाल बहादुर शास्त्री जी का जो उपनाम है वो है शांति पुरुष, पीसमैन, शांति पुरुष के रूप में जो है लाल बहादुर शास्त्री जी को जाना जाता था। क्या राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन ए शांति पुरुष। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी को शांति पुरुष कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे जो कि है यहाँ पे देखो आपको ये मिला हुआ है, लाला लाजपत राय का उपनाम क्या है? व्हाट इज द सरनेम ऑफ लाला लाजपत राय? शांति पुरुष, लौह पुरुष, व्यवहित पुरुष या फिर पंजाब केसरी? इंडियन आर्मी का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी में बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए आंसर बताइए और सभी लोग बताइएगा कि आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा। लाला लाजपत राय जी को किस उपनाम से जाना जाता था? लाला लाजपत राय जी का जो है उपनाम क्या था? तो देखिए लाला लाजपत राय जी का जो उपनाम है वो क्या है? तो वो है आपका यहाँ पे देखो पंजाब केसरी। क्या राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन डी, पंजाब केसरी के उपनाम से जो है लाला लाजपत राय जी को जाना जाता है। बहुत बार इंडियन आर्मी ने पूछ रखा है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखो आपको ये मिला हुआ है, आशुतोष मुखर्जी का उपनाम क्या है? व्हाट इज द सरनेम ऑफ आशुतोष मुखर्जी? शांति पुरुष, लौह पुरुष, बंगाल केसरी या फिर पंजाब केसरी? निम्न में से आशुतोष मुखर्जी जी को किस उपनाम से जाना जाता था? ये जो है आपको यहाँ पे बतानी है। आशुतोष मुखर्जी जी का उपनाम जो है क्या है? तो देखिए आशुतोष मुखर्जी जी का जो उपनाम है वो है बंगाल केसरी। क्या राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन सी बंगाल केसरी। आशुतोष मुखर्जी जी का जो उपनाम है वो है बंगाल केसरी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे जो कि है यहाँ पे देखो आपको ये मिला हुआ है, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का उपनाम क्या है? व्हाट इज द सरनेम ऑफ डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह? शांति पुरुष, बिहार केसरी, बंगाल केसरी या फिर पंजाब केसरी? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी को का जो है उपनाम क्या है? डॉक्टर श्री कृष्ण जी को किस उपनाम से जाना जाता है? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जो है इनका जो उपनाम है वो है देखिए आपका बिहार केसरी। क्या राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन बी, बिहार केसरी के उपनाम से जो है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी को जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि है यहाँ पे देखो आपको ये मिला हुआ है, टी प्रकाशम का उपनाम क्या है? व्हाट इज द सरनेम ऑफ टी प्रकाशम? आंध्र केसरी, बिहार केसरी, बंगाल केसरी या फिर पंजाब केसरी?
जो टी प्रकाशम है इनका उपनाम क्या है, ये जो है आपको यहाँ पे बतानी है। तो अभी आप लोग अपना टेस्ट लगा लीजिए, ठीक है, टेस्ट लगा लो। उसके बाद जो रात 9 बजे तक मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे इस क्वेश्चन का PDF डाल दूंगा, इस क्लास का PDF डाल दूंगा, आंसर के साथ रहेगा, तो वहाँ से आप लोग नोट कर लीजिएगा जिसको जिसके बारे में पता ना हो। अभी केवल टेस्ट लगाइए। तो टी प्रकाशम, ठीक है, टी प्रकाशम का जो उपनाम है वो है आंध्र केसरी। क्या राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन ए आंध्र केसरी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, जो कि है यहाँ पे देखो आपका ये दिया हुआ है, देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है, हु इज नोन एज देश बंधु, चित्तरंजन दास, बाल गंगाधर तिलक, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर CF एंड्रयूज। निम्न में से किसे जो है बोला जाता है देश बंधु, ये जो है आपको यहाँ पे बताना है। तो चलिए आंसर कीजिए और सबको बताइए कि देश बंधु के उपनाम से जो है निम्न में से किसे जाना जाता है। तो देखिए देश बंधु जो है निम्न में से किसको बोलते हैं, तो बोला जाता है चित्तरंजन दास जी को। क्या राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन ए चित्तरंजन दास, ठीक है, देश बंधु जो है चित्तरंजन दास जी को बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि है यहाँ पे देखो आपको ये मिला हुआ है कि दीन बंधु के नाम से किसे जाना जाता है, हु इज़ नोन एज दीन बंधु। दीन बंधु के नाम से किसे जानते हैं, ये जो है आपको यहाँ पे बताना है। चित्तरंजन दास जी को, बाल गंगाधर तिलक जी को, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को या फिर CF एंड्रयूज जी को। देश बंधु अभी करवा दिया आपका, देश बंधु बोला जाता है चित्तरंजन दास जी को, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। बताना है अब आपको दीन बंधु का, कि निम्न में से दीन बंधु जो है किसको बुलाया जाता है। तो देखिए दीन बंधु के नाम से जाना जाता है CF एंड्रयूज जी को। क्या राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन डी CF एंड्रयूज, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि है यहाँ पे देखो आपको ये मिला हुआ है, लोकमान्य के नाम से किसे जाना जाता है, हु इज़ नोन एज लोकमान्य, चित्तरंजन दास या फिर आपका यहाँ पे दिया हुआ है बाल गंगाधर तिलक या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर CF एंड्रयूज। निम्न में से किसे जो है लोकमान्य के नाम से जाना जाता है, ये जो है आपको यहाँ पे बताना है। तो चलिए आंसर कीजिए और जल्दी से बताइए कि लोकमान्य के नाम से जो है निम्न में से किसे जाना जाता है। तो देखिए लोकमान्य किसे बोलते हैं, तो लोकमान्य बोला जाता है बाल गंगाधर तिलक जी को, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। जो बाल गंगाधर तिलक जी इन्हें बोला जाता है लोकमान्य, कभी कभार इनको लोकमान्य तिलक भी लिखा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि है यहाँ पे देखो आपको ये है कि गुरुदेव के नाम से किसे जाना जाता है, हु इज़ नोन एज गुरुदेव, चित्तरंजन दास, बाल गंगाधर तिलक, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर CF एंड्रयूज। निम्न में से किसे जो है गुरुदेव के नाम से जाना जाता है, ये जो है आप सबको यहाँ बताना है। तो चलिए जल्दी से आंसर कीजिए और सबको बताइए कि निम्न में से किसे जो है गुरुदेव बोला जाता है। तो देखिए गुरुदेव जो उपनाम है ये है रविन्द्रनाथ टैगोर जी का, ठीक है। कभी कभार ध्यान में रखिएगा रविन्द्रनाथ ठाकुर भी लिखा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभार रविन्द्रनाथ ठाकुर भी लिख देगा, तो जरूर ध्यान में रखना, ठीक है। गुरुदेव के नाम से जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी को जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि है यहाँ पे देखो आपको ये मिला हुआ है कि भारतीय फिल्मों के पितामह के नाम से किसे जाना जाता है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन फिल्म्स। कौन है, देखो यहाँ पे आपका मोहम्मद बिन तुगलक या फिर घुंडीराज गोविंद फाल्के, बाल गंगाधर तिलक या फिर राजा राम मोहन राय। भारतीय फिल्मों के पितामह के रूप में निम्न में से किसे जाना जाता है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बतानी है। तो चलिए जल्दी से आंसर कीजिए, आप सबका राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से किसे जो है भारतीय फिल्मों का पितामह कहा जाता है। तो देखिए भारतीय फिल्मों का पितामह कहा जाता है घुंडीराज गोविंद फाल्के को। क्या राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन बी, जो घुंडीराज गोविंद फाल्के हैं इन्हें देखो भारतीय फिल्मों का पितामह कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि है यहाँ पे देखो आपको ये मिला हुआ है कि विरोधाभाषाओं का मिश्रण के नाम से किसे जाना जाता है, हु इज़ नोन एज द मिक्स ऑफ कॉन्ट्रास्ट। मोहम्मद बिन तुगलक को, घुंडीराज गोविंद फाल्के को, बाल गंगाधर तिलक को या फिर राजमोहन राय को। किसे जो है विरोधाभाषाओं का मिश्रण भी कहा जाता है, ये जो है आपको यहाँ पे बतानी है। तो चलिए आंसर कीजिए और सभी जल्दी से बताइए कि विरोधाभाषाओं का मिश्रण जो है निम्न में से किसे कहते हैं। तो देखिए विरोधाभाषाओं का मिश्रण जो है ये बोला जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। क्या राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक। जो मोहम्मद बिन तुगलक है इसे विरोधाभाषाओं का मिश्रण भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि है यहाँ पे देखो आपको ये मिला हुआ है कि देश रत्न के नाम से किसे जाना जाता है, हु इज़ नोन एज देश रत्न। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, घुंडीराज गोविंद फाल्के, बाल गंगाधर तिलक या फिर राजा राम मोहन राय। निम्न में से किसे जो है देश रत्न कहते हैं, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। तो चलिए आंसर कीजिए और जल्दी से बताइएगा कि निम्न में से किसे जो है देश रत्न बोला जाता है। क्या होगा आप सभी का राइट आंसर। तो देखिए देश रत्न के नाम से जाना जाता है किसको, तो जाना जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि है यहाँ पे देखो आपको ये दिया हुआ है कि आज़ाद शत्रु के नाम से किसे जाना जाता है, हु इज़ नोन एज द आज़ाद शत्रु। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, घुंडीराज गोविंद फाल्के को, बाल गंगाधर तिलक को या फिर राजा राम मोहन राय को। किसे जो है आज़ाद शत्रु के नाम से जाना जाता है। चलिए आंसर कीजिए और सबको जल्दी से बताइए। तो देखिए आज़ाद शत्रु के नाम से जाना जाता है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। क्या राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे जो कि है यहाँ पे देखो आपको ये मिला हुआ है कि नेताजी के नाम से किसे जाना जाता है, हु इज़ नोन एज नेताजी। निम्न में से किसे जो है नेताजी बोला जाता था, ये जो है आपको यहाँ पे बताना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, सुभाष चंद्र बोस जी को, जवाहरलाल नेहरू जी को, या फिर अमीर खुसरो जी को। जिन्होंने भी अभी तक क्लास क्वेश्चन को लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक बटन प्रेस करिए, उसके साथ साथ शेयर कीजिए अपने और फ्रेंड्स के साथ। और जो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए होंगे या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर दीजिएगा। तो नेताजी के नाम से किसे जाना जाता है, तो देखिए नेताजी बोला जाता है सुभाष चंद्र बोस जी को। क्या राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो कि है आपका देखो यहाँ पे कि चाचा जी के नाम से किसे जाना जाता है, हु इज़ नोन एज द चाचा जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या फिर अमीर खुसरो। किसे जो है यहाँ पे देखो आपका चाचा जी बोला जाता है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बतानी है। चाचा के नाम से किसे जानते हैं, चाचा जी के नाम से जो है किसे जाना जाता है। तो देखिए निम्नलिखित में से जो चाचा है, चाचा जी जो है बोले जाते हैं सुभाष, किसे बोला जाता है, तो चाचा जी बोला जाता है देखो जवाहरलाल नेहरू जी को। क्या राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन सी। जिनका भी आंसर सी को है चाचा जी के नाम से देखिए जाना जाता है जवाहरलाल नेहरू जी को। जो भी आंसर सी कर रहे हो बिल्कुल सही बता रहे हो, चाचा के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे करेंगे क्वेश्चन। नेहरू चाचा बोला जाता था, ध्यान में रखना। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि है यहाँ पे देखो आपका भारत को किला के नाम से किसे जाना जाता है, हु इज़ नोन एज द भारत नाइटेंगल। भारत को किला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या फिर सरोजनी नायडू। किसे जो है भारत को किला कहते हैं, ये जो है आप सबको यहाँ पे बतानी है। तो चलिए आंसर कीजिए और सभी के सभी जल्दी से बताइएगा कि किसे जो है भारत को किला कहा जाता है। तो देखिए भारत को किला जो है ये कहा जाता है सरोजनी नायडू जी को। क्या राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन डी सरोजनी नायडू। ठीक है, जो सरोजनी नायडू जी हैं इन्हें देखो भारत को किला कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि है यहाँ पे देखो आपको ये मिला हुआ है कि स्वर कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है, हु इज़ नोन एज द वॉइस नाइटिंगेल। स्वर कोकिला किसको कहते हैं, अभी आपने देखो भारत कोकिला जाना, अब जो है आपको यहाँ पे स्वर कोकिला बताना है कि किसे जो है स्वर कोकिला कहा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, सुभाष चंद्र बोस जी को, लता मंगेशकर जी को या फिर सरोजिनी नायडू जी को। निम्न में से किसे जो है स्वर कोकिला कहते हैं, ये जो है आपको यहाँ पे बताना है। तो लगभग आप सबने पढ़ रखा है, मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है, तो जल्दी से आंसर कीजिए। तो देखिए स्वर कोकिला के नाम से जो है किसको जाना जाता है, तो ये जाना जाता है आपका लता मंगेशकर जी को। क्या राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन सी लता मंगेशकर। ठीक है, जो लता मंगेशकर हैं इन्हें देखो स्वर कोकिला कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि है देखो यहाँ पे आपको ये मिला हुआ है, उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है, हु इज़ नोन एज द फ्लाइंग एंगल। उड़न परी निम्न में से किसको कहते हैं, फ्लाइंग एंजल किसे कहते हैं उड़न परी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, पीटी उषा को, लता मंगेशकर को या फिर सरोजिनी नायडू को। किसे जो है उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है। तो लगभग सबको इसका आंसर जान रहे हैं, बहुत बार आया हुआ भी इंडियन आर्मी में एंड मैंने आपको बहुत बार करवाया है। तो उड़न परी के नाम से देखो जाना जाता है पीटी उषा जी को। क्या राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन बी पीटी उषा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो कि है यहाँ पे देखो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है यह है आपका कि निर्मल हृदय के नाम से किसे जाना जाता है, हु इज़ नोन एज द प्योर हार्ट। मदर टेरेसा, पीटी उषा, लता मंगेशकर, सरोजिनी नायडू। निम्न में से किसे जो है निर्मल हृदय कहा जाता है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बतानी है। तो चलिए सबको बताइए और जल्दी से बताइए कि किसे जो है निर्मल हृदय कहा जाता है, किसे जो है निर्मल हृदय के रूप में जाना जाता है। तो देखिए निम्न में से जो निर्मल हृदय है यह बोला जाता है आपको किसको, तो ये बोला जाता है मदर टेरेसा जी को। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए मदर टेरेसा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे जो कि है यहाँ पे देखो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो मिला हुआ है यह है आपका देखो कि विश्व कवि और कवि गुरु के नाम से किसे जाना जाता है, हु इज़ नोन एज द वर्ल्ड पोएट योर पोएट गुरु। विश्व गुरु या फिर कवि गुरु के नाम से किसको जानते हैं, ये जो है आपको यहाँ पे बताना है। दोनों अलग अलग है, याद रखिएगा। विश्व कवि इंडियन आर्मी जो है अलग पूछता है, कवि गुरु जो है अलग पूछता है, लेकिन दोनों एक ही आदमी को बोला जाता है, ये जरूर है। तो चलिए आंसर कीजिए और सबको जल्दी से बताइए। तो देखिए विश्व कवि या फिर जो कवि गुरु हैं यह बोला जाता है देखो रविंद्रनाथ ठाकुर जी को। क्या राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन ए रविंद्रनाथ ठाकुर। तो रविंद्रनाथ ठाकुर जी हैं, इन्हें देखो विश्व गुरु या फिर कवि गुरु के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि है यहाँ पे देखो आपको ये मिला हुआ है कि रविंद्रनाथ सरदार के नाम से किसे जाना जाता है, हु इज़ नोन एज द सरदार। रविंद्रनाथ टैगोर, वल्लभ भाई पटेल या फिर जगजीवन राम या फिर चाणक्य। किसे जो है सरदार कहा जाता है, यह जो है आपको यहाँ पे बतानी है। तो लगभग सबको जान रहे हैं सरदार किसको बोलते हैं, तो सरदार बोला जाता है देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। क्या राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल जी जो है इन्हें देखिए सरदार कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो कि है यहाँ पे देखो आपको ये मिला हुआ है कि तोताए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है, हु इज़ नोन एज द पैरेट ए हिंद। तोताए हिंद किसको कहते हैं, बहुत बार आया है इंडियन आर्मी में।
सबको बताइएगा और जल्दी से बताइएगा कि तोताए हिंद जो है निम्न में से किसको कहते हैं? रविन्द्रनाथ ठाकुर को, वल्लभ भाई पटेल को, जगजीवन राम को, या फिर आपका देखो अमीर खुसरो को। तो सबको बताइए और जल्दी से बताइए। तो तोताए हिंद के नाम से किसको जानते हैं? तो जाना जाता है अमीर खुसरो जी को। क्या राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन डी अमीर खुसरो। जो अमीर खुसरो है इन्हें देखो जाना जाता है तोताए हिंद के रूप में। जिन्होंने भी अभी तक चैनल को इस क्लास को लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक बटन प्रेस करिए। उसके साथ साथ क्लास को जल्दी से शेयर करो और जो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि है यहाँ पे देखो आपको ये दिया हुआ है, बापू जी के नाम से किसे जाना जाता है? हु इज़ नोन एज द बापू जी। किसको जो है बापू जी बोलते हैं, ये जो है आपको यहाँ पे बताना है। ये रविन्द्रनाथ ठाकुर को, या फिर देखो आपका वल्लभ भाई पटेल को, जगजीवन राम को, या फिर अमीर खुसरो को। निम्न में से किसे जो है बापू जी के उपनाम से भी जाना जाता है? तो देखिए बापू जी के उपनाम से जो है बाबू जी के उपनाम से जो है किसको जानते हैं? तो यह जानते हैं देखो जगजीवन राम को। ठीक है, ध्यान में रखिएगा बाबू जी लिखा हुआ है। ठीक है, बाबू जी, ध्यान में रखना बाबू जी के उपनाम से। ठीक है, जगजीवन राम को जाना जाता है बाबू जी के उपनाम से। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे जो कि है यहाँ पे देखो आपको ये मिला हुआ है, भारत का नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता है? हु इज़ नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया? रविन्द्रनाथ ठाकुर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, समुद्रगुप्त, या फिर अमीर खुसरो। बहुत बार आया है और मैंने आप सबको बहुत बार बनवाया भी है। तो जब कोई सबको बताइए कि भारत का नेपोलियन जो है निम्न में से किसे कहा जाता है, किसे जो है भारत का नेपोलियन के रूप में जाना जाता है? तो देखिए भारत का नेपोलियन जो है यह बोला जाता है समुद्रगुप्त को। क्या राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन सी समुद्रगुप्त। जो समुद्रगुप्त है इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि है देखो आपका दिया हुआ है, भारत मैकियावेली के नाम से किसे जाना जाता है? हु इज़ नोन एज द इंडियन मैकियावेली? रविन्द्रनाथ ठाकुर, वल्लभ भाई पटेल, समुद्रगुप्त, या फिर चाणक्य। निम्न में से किसे जो है भारत का मैकियावेली कहते हैं? क्वेश्चन आया हुआ है इंडियन आर्मी में, तो सभी को बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो देखो भारतीय मैकियावेली जो है यह बोला जाता है चाणक्य को। क्या राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन डी चाणक्य। जिनका भी आंसर डी को बताना है बिल्कुल सही बता रहे हो। सभी को टेलीग्राम ग्रुप पर मैं पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, सभी को जो है टेलीग्राम ग्रुप पर पीडीएफ मिल जाएगी। रात 9 बजे तक सभी को जो है ये क्लास की पीडीएफ दे दी जाएगी। वहाँ से आप लोग नोट कर लीजिएगा। आंसर देखिए सबका दिया हुआ है नीचे। आगे क्वेश्चन देखो आपका कि हरियाणा हरिकेन के नाम से किसे जाना जाता है? हु इज़ नोन एज द हरियाणा हरिकेन्स? रविन्द्रनाथ ठाकुर, वल्लभ भाई पटेल, समुद्रगुप्त, या फिर कपिल देव। किसे जो है हरियाणा हरिकेन कहते हैं, यह जो है आपको यहाँ पे बतानी है। तो हरियाणा हरिकेन देखो बुलाया जाता है कपिल देव को। क्या राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन डी कपिल देव। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो कि है देखो आपका दिया हुआ है कि लिटिल मास्टर के नाम से किसे जाना जाता है? हु इज़ नोन एज द लिटिल मास्टर? रविन्द्रनाथ ठाकुर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुनील गावस्कर, या फिर आपका कपिल देव। किसे जो है लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है, यह जो है आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए लिटिल मास्टर के नाम से जो है जाना जाता है सुनील गावस्कर जी को। क्या राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन सी सुनील गावस्कर। जो सुनील गावस्कर हैं इन्हें देखो बुलाया जाता है आपका लिटिल मास्टर। जरूर ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो कि है यहाँ पे देखो आपको ये मिला हुआ है कि हॉकी की जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? हु इज़ नोन एज द हॉकी विजर्ड? यहाँ पे दिया हुआ है रविन्द्रनाथ ठाकुर, ध्यानचंद, सुनील गावस्कर, या फिर आपके कपिल देव। किसे जो है हॉकी का जादूगर कहते हैं? इंडियन आर्मी में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, अनेक बार आया है, बहुत बार रिपीट हुआ है, मैंने भी आप सबको बहुत बार करवाया है। तो सबको बताइएगा तो हॉकी के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? ये जो क्वेश्चन है ये आपका आज का होमवर्क है। सबको को जो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। सबको इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में करिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो कि है देखो यहाँ पे आपको ये मिला हुआ है, भारत का शेक्सपियर के नाम से किसे जाना जाता है? हु इज़ नोन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया? महाकवि कालिदास, ध्यानचंद, सुनील गावस्कर, या फिर कपिल देव। किसे जो है भारत का शेक्सपियर बोलते हैं, यह जो है आपको यहाँ पे बताना है। तो चलिए आंसर कीजिएगा और सबको बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा। तो देखो भारत का शेक्सपियर जो है यह बोला जाता है महाकवि कालिदास जी को। क्या राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन ए महाकवि कालिदास। जो महाकवि कालिदास है इन्हें देखिए भारत का शेक्सपियर जो है बोला जाता है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर जो है आज की आपकी क्लास जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब आपका एक भी क्वेश्चन नहीं है जो बचा हुआ है। एक क्वेश्चन आपका देखो यहाँ पर मैंने जो है टाइप नहीं किया था, मुझे लगा कि आपका हो जाएगा, लेकिन करवा देता हूँ। देखो फ्लाइंग सिख किसको बोलते हैं? तो ये सब कोई जानते हैं ना फ्लाइंग सिख किसको बोलते हैं? तो हमारे दिवंगत मिल्खा सिंह जी को। ठीक है, जो मिल्खा सिंह जी हैं इन्हें हम लोग जो है किस नाम से जानते हैं? तो फ्लाइंग सिख के नाम से जानते हैं। सबको जरूर ध्यान रखना, ये भी आता हुआ क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और मैंने जो आपको आज क्वेश्चन दिया है हॉकी का जादूगर, उसका आंसर बताना कोई भी नहीं भूलेगा। जितने भी हैं सभी के सभी लोग उसका आंसर जरूर करेंगे। हॉकी का जादूगर जो है निम्न में से किसे कहा जाता है? ठीक है,
तो आज की आपकी क्लास देखिए अब यहीं पर जो है एंड हो रही है। ऑल ऑफ यू बाय। अब आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। जो मैंने आपको होमवर्क दिया है उसका आंसर सभी को जरूर बता दीजिएगा, जितने भी हैं सबको आंसर बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। जो आपको मैंने आज होमवर्क दिया है कि हॉकी का जादूगर किसको कहते हैं। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। अब सीधे आपसे मिलूंगा शाम 7 बजे जब आएगी आपकी इंडियन आर्मी के ओरिजिनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास। तो ऑल ऑफ यू बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। मिलते हैं अब आपसे सीधा शाम 7 बजे इंडियन आर्मी के ओरिजिनल प्रीवियस ईयर की क्लास में। ऑल ऑफ यू बाय एंड आई हैव अ गुड डे। मिलते हैं आपसे सीधे शाम 7 बजे। हैव अ गुड डे। मिलते हैं आपसे सीधे शाम 7 बजे।